हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में 2 साल लड़की को लगाया गया 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। तेलंगाना के एक दूर दराज गांव में रहने वाली 2 साल बच्ची को हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाकर एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला बच्ची को बचा लिया गया। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के दमुगुडम मंडल के रुगुबल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाली 2 साल लड़की जिसका नाम एलन है। एलन पिछले 1 साल से एक नायाब बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 ये दुनिया की नायाब तरीन बीमारी है। इस बीमारी की अहम अलामत गर्दन का कट जाना। डॉक्टरों ने फैसला किया है कि इस बीमारी के इलाज का वाहिद तरीका नोवर्टिस फार्मा की तरफ से तैयार करदा जोलगेंस्मा का इंजेक्शन है जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है। लेकिन लड़की आम घराने से ताल्लुक रखती है। उसके वालिद प्रवीण एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और वालदा सेटिला घरेलू खातून है। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि 16 करोड़ रुपए उनके पास जमा होंगे और वो बच्ची की जान बचा पाएंगे। वो एहतियात से जमा होने वाली 10 लाख रुपए की रकम से इसका इलाज कर रहे थे। डेरियसना नोटस फार्मा कंपनी अपने समाजी खदमात के प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर हर महीने एक इंजेक्शन मुफ्त फराहम करती है। इसके लिए कंपनी दुनिया भर के मरीजों से दरख्वास्त तलब करते हुए लॉटरी के जरिए किसी एक मरीज का इंतखाब करती है। इस बात का इल्म होने पर एलन के वालिदैन ने मुफ्त में इंजेक्शन हासिल करने के लिए किस्मत आजमाई की और इस तंजीम में नाम रजिस्ट्रेशन कराया और किस्मत से एलन के नाम पर इंजेक्शन की लॉटरी लग गई और 6 अगस्त हफ्ते को उनकी उम्मीद पूरी हो गई। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन उस खानदान को मुफ्त में मिल गया। रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में डॉक्टरों ने एलन को इंजेक्शन लगाया। इस तरह अरसे दराज से परेशानी में मुब्तला वालिदैन खुश हो गए। उन्होंने नोवार्टिस कंपनी का शुक्रिया अदा किया कि उसने इतना महंगा इंजेक्शन मुफ्त में फराहम किया। लड़की फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बीबी का इलावे का दौरा किया। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पीर को दबीरपुरा में बीबी के अलम का दौरा किया और बीबी के अलम को धत्ती पेश की। मीडिया से बात करते हुए आनंद ने कहा कि बीबी के अलम का जुलूस मंगल को बीबी के इलावे से निकाला जाएगा और जुलूस के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है और काफी फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आला हुकाम जुलूस की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा मैं जुलूस में शरीक होने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पुलिस एहलकारों की बात माने ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर चीज पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद में बीबी के अलम के जुलूस के लिए मंगल को ट्रैफिक की रहेगी पाबंदियां। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर में बीबी के अलम के जुलूस की वजह से मंगल को ट्रैफिक के कुछ हिदायत और पाबंदियों का ऐलान किया है। बीबी का अलम का जुलूस दबीरपुरे से मस्जिद इलाही चादरघाट के दरमियान जुलूस के रास्ते पर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक की पाबंदियां आयद की जाएंगी। ये जुलूस शेख फैज कबान, याकुतपुरा रोड, एतबार चौक, अलीजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजशाह, मीर चौक पुलिस स्टेशन, मीर आलम मंडी, दारुशिफा मैदान, आगा खान जहरा, काली खबर से होता हुआ अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होगी और ट्रैफिक हुक्काम ने अवाम से ताउन की अपील की है। हैदराबाद में 12 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली निकालने बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह का ऐलान। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने तिरंगा बाइक रैली निकालने का ऐलान किया है। राजा सिंह ने कहा कि 12 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया जाएगा। ये रैली आकाशापुरी हनुमान मंदिर से शुरू होकर धूलपेट, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी, सितंबर बाजार, गौलीगुड़ा, कोठी, VHP ऑफिस, किंग कोठी, बोगलकुंडा, एबेट जंक्शन से होते हुए बीजेपी के दफ्तर पर इख्तिताम पजीर होगी। MLA राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल के मौके पर मुनक्किद होने वाली रैली में सबको शिरकत करनी चाहिए। MLA राजा सिंह ने यौम आज़ादी पर हर घर पर कौमी परचम लहराने और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने की दरख्वास्त की। ईडी की कार्रवाइयों से अपोजिशन जमातों में हो रही है नजदीकियां। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयां अपोजिशन जमातों को एक दूसरे से करीब करने लगी हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के इम्कानात में इजाफा होता जा रहा है। लम्हे आखिर तक नायब सदर के इंतखाब पर खामोश रहने वाले सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बिलाखिर नायब सदर के लिए अपोजिशन की मुत्तहिदा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के हक में वोट देने का फैसला किया और अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस और TRS के दरमियान दूरियों में कमी के लिए यह पहल साबित हो सकती है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस TRS इत्तेहाद को बईदस्त ख्यास करार दिया जा सकता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी की सियासी जिम्मेदार। तेलंगाना के सियासी उमूर की निगरानी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद करेंगे और तेलंगाना में बीजेपी की बागदौड़ अमित शाह के हाथ में होगी। तेलंगाना में बीजेपी के इस्तेहकाम की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि रियासती कायदीन के दरमियान इख्तलाफात और TRS के मौक़िफ़ को देखते हुए पार्टी ने तेलंगाना उमूर को अमित शाह के हवाले करने का फैसला किया है और अब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम कायदीन से रास्त अमित शाह की मुलाकात होगी और वो उनके मशवरों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी लीडर की खुदकुशी। बीजेपी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर ज्ञानेंद्र प्रसाद ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। उनकी लाश पीर को मियापुर के ऑलवेन कॉलोनी में वाक़ उनकी रिहाइशगाह में फांसी से लटकती पाई गई। जराये ने बताया कि प्रसाद गुज़िश्ता चंद दिनों से परेशान थे। घर वालों ने उन्हें करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी।
तेलंगाना में 50% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। हुकूमत ने जराइम की रोकथाम के लिए रियासत भर में अहम मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं, लेकिन पुलिस स्टेशनों में ओहदेदारों और मुलाजिमीन के रवैये पर नजर रखने के लिए नस्ब करदा कैमरे ज्यादातर नाकारा हैं या फिर कैमरे ही नहीं हैं। बताया जाता है कि रियासत के 50% से ज्यादा पुलिस स्टेशनों में सुप्रीम कोर्ट और मरकजी वजारत दाखिला के अहकाम के बावजूद सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं किए गए। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में यही सूरत हाल है। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशनों के अंदरूनी हिस्से में कैमरों की तनसीब के मामले में ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी देखी गई है। अगरचे बाज़ पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस न होने की वजह से वो बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने रियासत भर में जराइम पर कंट्रोल करने के लिए असली सहूलतों से आरास्ता पुलिस कमांड कंट्रोल का आगाज किया। ऐसे में खुद पुलिस स्टेशनों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए कैमरों की कमी है। एमसेट रिजल्ट्स आइंदा हफ्ते होंगे जारी। तेलंगाना एमसेट 2022 के नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 54,476 उम्मीदवारों ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन स्ट्रीम के लिए रजिस्टर कराया था, जबकि 80,575 ने शिरकत की। 30 और 31 जुलाई को एमसेट का नेकात अमल में आया था। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 1,72,243 उम्मीदवारों ने रजिस्टर कराया, जबकि 18, 19 और 20 जुलाई को इम्तिहान में 1,56,812 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवील मित्तल ने बताया कि एमसेट नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। JEE मीन 2022 के रिजल्ट्स का हुआ ऐलान। 24 उम्मीदवारों ने हासिल किए 100% नंबर्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने पीर को मुश्तरका दाखिला इम्तिहान मीन 2022 के हतमी नताइज का ऐलान किया। सेशन 1 और सेशन 2 की कारकर्दगी पर मबनी मजमूई मेरिट लिस्ट में 24 उम्मीदवारों ने 100% हासिल किए हैं। 24 उम्मीदवारों ने JEE मीन 2022 के इम्तिहान में BE, BTech पर्चा 1 में NTA 100 स्कोर हासिल किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 5 उम्मीदवार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। फिर इसमें राजस्थान के 4 और उत्तर प्रदेश के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, आसाम, बिहार, पंजाब, केरला, कर्नाटक और झारखंड से एक उम्मीदवार है। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती का इम्तिहान हुआ मुलतवी। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। क़ब्ल ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होने वाला था, ताहम अब ये 28 अगस्त को होगा। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया है। बताया गया है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर इम्तिहान को एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया जा रहा है। बोर्ड हुकाम ने बताया कि हॉल टिकट 10 अगस्त से वेबसाइट www.tslprb.in पर दस्तियाब होंगे, जबकि 16,694 कांस्टेबल के होते हैं। 3,55,000 उम्मीदवारों ने इसके लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 2,76,000 ख़वातीन शामिल हैं। TRS रहनुमाओं ने बीबी के आलम की ज़ियारत की। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसूल्ला खान और TRS रहनुमाओं ने बीबी के आलम की ज़ियारत की। इस मौके पर उन्होंने आलम को नजराना भी पेश किया। बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की अज़ीम कुर्बानी की वजह से ही दुनिया में आज इंसानियत मौजूद है। TRS रहनुमाओं ने बीबी के आलम की ज़ियारत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मज़ीद कहा कि हर साल मुहर्रम के मौके पर TRS कायदीन बीबी के आलम की ज़ियारत करते हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान हक़ और बातिल की जंग थी और हमेशा हक़ ही को कामयाबी हासिल हुई है, और इमाम हुसैन की इस अजीम कुर्बानी हमें यह दर्ज देती है कि हम बातिल के सामने किसी भी कीमत पर झुके नहीं और हक़ के लिए हमेशा लड़ते रहें। महमूद अली ने कहा कि मुहर्रम के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए हैं और इस ज़िम्मन में जुलूस के लिए हाथी का भी इंतजाम किया गया है। शुमाली तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में औसत से शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 8 और 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट शदीद तरीन बारिश की निशानदही करता है, जबकि रेड अलर्ट शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाली मगरिब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अजला बशमूल कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव और सिद्दीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, निर्मल, जगत्याल, राधन, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने शहर में भी हल्की तवसत बारिश की पेशकशी की है। आंध्र प्रदेश में खौफनाक हादसा, 5 की मौत। रियासत आंध्र प्रदेश में रोहनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा जिले प्रकाशम के खम्बम के करीब उस वक्त पेश आया जब उखबी सिमत से कार लारी से टकरा गई। हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त 60 साल एनमी रेड्डी, 60 साल गोरम्मा, 55 साल अनंतम्मा, 58 साल आदि लक्ष्मी और 24 साल नागी रेड्डी के तौर पर की गई है। उन तमाम का ताल्लुक जिले पन्नाडु से बताया गया है। मालूम हुआ है कि तमाम माचरला से तिरुपति जा रहे थे कि उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 7 साल बच्ची रजा खातून ने कुरान पाक मुकम्मल करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। 7 साल बच्ची रजा खातून बिनते अतीक अहमद ने कुरान पाक मुकम्मल करके अपने वालिदैन और जिले का नाम रोशन किया। बाराबंकी जिले के टिकटगंज मोहल्ला बाजार रोड कुर्सी की रहने वाली हैं। 7 साल की उम्र में रजा खातून ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। रजा खातून ने किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, बल्कि वो अपने घर पर अपनी वालदा फिरदौस जहां से तालीम हासिल की। इतनी छोटी उम्र में कुरान पाक पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक 7 साल बच्ची रजा खातून ने कुरान पाक मुकम्मल करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। बेटी की तालीम पर वालिदैन के चेहरे पर मुस्कुराहट, खानदान में खुशी का माहौल है। इतनी छोटी उम्र में कुरान पाक
पढ़ने के काबिल रजा खातून को इसके घर के सभी फर्द और कस्बे के लोगों ने दुआओं से नवाजा। हिंदुस्तान की वो रियासत जहां 15 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता। मुल्क भर में आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पूरा मुल्क जश्न की तैयारियों में मसरूफ है। 75वीं सालगिरह के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम से लेकर सोशल मीडिया पर भी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मुल्क में एक ऐसी रियासत है जहाँ 15 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता। दर हकीकत गोवा आज़ाद हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जहाँ 15 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता। आइए जानते हैं कि गोवा में 15 अगस्त को यौम आज़ादी क्यों नहीं मनाया जाता। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बरतानवी हुक्मरानों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा वो रियासत थी जिस पर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों की हुकूमत थी। इसलिए गोवा में 15 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता। गोवा पर तकरीबन 450 साल तक पुर्तगालियों की हुकूमत रही और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद गोवा 14 साल के बाद यानी 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। कर्नाटक में मौसलाधार बारिश से 5 की मौत। कर्नाटक के कई हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद मरने वालों की तादाद में इजाफा होकर 5 अफराद की मौत हो गई है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबज़दा इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात और रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन इलाकों के बहुत से खानदान अपने रिश्तेदारों की रिहाइश गाहों पर हिजरत कर चुके हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद टूटने के दहाने पर नीतीश दूसरी पार्टियों के साथ बना सकते हैं हुकूमत। बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। जराये के मुताबिक जेडीयू जल्द ही बीजेपी से अलहदगी का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी बाया महास और कांग्रेस के साथ मुतबादिल हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पार्टी के ज्यादातर अरकान असम्बली वस्त मुद्दती इंतखाबात नहीं चाहते, इसलिए हुकूमत साजी के लिए दीगर जमातों से बातचीत जारी है। जेडीयू का इल्जाम है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा अलविदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबकदोश होने वाले नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को पीर के रोज अलविदा कहा और रिटायरमेंट से 2 दिन पहले अलविदाई तकरीब में उनकी तारीफ की। नायब सदर 10 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर उनकी मियाद खत्म होने के बाद रिटायर होने वाले हैं। अपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान तवानाई तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में हुआ पेश। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान आज तवानाई तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में पेश किया। जब बिजली के वजीर आर.के. सिंह ने ऐवान में बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत बड़ी अपोजिशन जमातों के लीडरों ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि यह बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं है और इल्तिजाम की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा बिल पेश नहीं किया जा सकता। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत के दरमियान वजीर तवानाई ने बिल पेश किया और कहा कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए उसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा रहा है। श्रीकांत त्यागी की बदसलूकी के मामले पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किया हमला। नोएडा में खातून के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी पर जिला अथॉरिटी की कार्रवाई शुरू हो गई है और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मौजूद उसकी गैरकानूनी तामीर को मिसमार कर दिया गया है। इस मामले पर कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, क्या बीजेपी हुकूमत को इतने सालों से मालूम नहीं था कि नोएडा के बीजेपी लीडर की तामीर गैरकानूनी है? बुलडोजर की कार्रवाई जाहिरी है। हुकूमत इन सवालों के जवाब देने से गुरेज कर रही है। एक खातून के साथ खुलेआम बदसलूकी और 10-15 गुंडे भेजकर खवातीन को धमकियां देने की हिम्मत इसे कौन दे रहा है? कौन है जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा है? किसकी हिफाजत में इसकी गुंडागर्दी और गैर कानूनी कारोबार परवान चढ़ा? अपने ट्वीट में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने श्रीकांत त्यागी की बीजेपी के अहम लीडरों के साथ वाली 12 तस्वीरें शेयर की हैं। मुकेश अंबानी ने मुसलसल दूसरे साल कंपनी से नहीं ली तनख्वाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल अपनी कंपनी से कोई तनख्वाह नहीं ली है। कारोबार और मईशत को मुतासिर करने वाले कोरोना वबाई अमराज की वजह से उन्होंने रजाकाराना तौर पर अपना मुआवजा यानी तनख्वाह छोड़ दिया था। पीर को जारी करदा अपनी ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट में RIL ने कहा कि अंबानी ने रजाकाराना तौर पर जून 2020 में माली साल 2020-21 के लिए अपनी तनख्वाह छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने यह फैसला कोरोना वबा की वजह से किया, जिससे मुल्क की मुआशी और सनती सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई। इसलिए मुकेश अंबानी का माली साल 2020-21 का मुआवजा नील था। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने माली साल 2021-22 में भी अपनी तनख्वाह नहीं ली। राजस्थान की मंदिर में भगदौड़, 3 खवातीन हलाक, कई जख्मी। रियासत राजस्थान के एक मंदिर में भगदौड़ के नतीजे में 3 खवातीन भक्तों की मौत हो गई। जिले सेकर में वाक़ खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5 बजे दरवाजा खुलते ही हुजूम उमड़ पड़ा और धक्कम पेल की वजह से अफरा तफरी मच गई और 3 खवातीन की जान चली गई। इनके अलावा मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। भगदौड़ में जख्मी होने वालों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और यहाँ मेला लगा हुआ था कि यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों का कत्ल, अमेरिकी सदर जो बाइडन की मजम्मत। न्यू मैक्सिको की रियासत में 4 मुसलमानों के हालिया कत्ल पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मैं एल्बुकर्क में 4 मुसलमानों के हौलनाक कत्ल से नाराज और गमजदा हूँ। मेरी दुआएं मुतासिरीन के खानदानों के साथ हैं और मेरी इंतजामिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मजबूती से खड़ी है। इन नफरत अंगेज हमलों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।